मेरे प्यारे दोस्तों, इस रहस्यमयी हत्या की कहानी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता के माजरहाट के व्यस्त बाजार से थोड़ी दूर एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग। कल रात वहां एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। रात के 10:30 बज रहे थे। फ्लैट नंबर 9B की एक महिला घबराहट में चीखने लगी। आसपास के लोग दौड़कर आए और देखा कि व्यापारी अमित सेन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। सबसे अजीब बात यह थी कि फ्लैट का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की की कोई भी ग्रिल खुली नहीं थी, लेकिन यह साफ था कि किसी ने अमित की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दंग रह गई। यह कहना मुश्किल था कि यह आत्महत्या थी, क्योंकि चाकू पर उंगलियों के निशान नहीं थे और चाकू अमित के हाथ के पास ही पड़ा था। अमित की पत्नी नीला सेन ने रोते हुए कहा, उस रात एक अनजान फोन आया। अमित किसी से बहस कर रहा था, फिर उसने अचानक दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड चेक किए। आखिरी कॉल अमित के ही नंबर से आई थी। रहस्य उलझता जा रहा है। हत्यारा कौन है? क्या वह पहले से ही घर में छिपा था या अंदर जाने का कोई और गुप्त रास्ता है? माजेरहाट पुलिस स्टेशन के एक अनुभवी अधिकारी अरिंदम बसु ने मामले की जांच की। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और हर चीज की अच्छी तरह से जांच की। दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। खिड़की की ग्रिल पूरी तरह से सही सलामत थी। घटना से 1 घंटे पहले फ्लैट का सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गया था। अरिंदम समझ गए यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। हत्यारा बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसकी योजना सुनियोजित थी। संदिग्धों की सूची 1। नीला सेन, पत्नी। अमित के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, अक्सर झगड़े होते रहते थे। 2. सौरभ चटर्जी, बिजनेस पार्टनर। अमित पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा था। 3. अनजान कॉलर। जिस नंबर से कॉल आया था वह अमित के ही नंबर का क्लोन था। नीला से पूछताछ के दौरान अरिंदम को एक अजीब जवाब मिला। नीला रो पड़ी और बोली, मेरे पति कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह रात में बार बार खिड़की की तरफ देखते थे। मुझे लगा कि उन्हें कोई मानसिक समस्या है। पुलिस ने मेज की दराज की तलाशी ली और एक छोटी डायरी बरामद की। उसमें कुछ रहस्यमयी पंक्तियां लिखी थीं। अगर मैं कल जिंदा नहीं रहा तो याद रखना, मैं अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। असली कातिल मेरा कोई करीबी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अरमान। लेकिन अमित के परिवार, दोस्तों, किसी ने भी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। तो यह अरमान कौन है? दोस्त, दुश्मन या हत्यारा? अधिकारी अरिंदम बसु डायरी में लिखे नाम को लेकर बहुत चिंतित थे। अरमान। लेकिन उन्होंने कितनी ही खोजबीन की, अमित सेन की जिंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं मिला। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। अमित की हत्या एक धारदार चाकू से की गई थी, जिसे पीछे से घोंपा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अमित के शरीर पर, न चाकू पर, न ही घर में कहीं और कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। यानी हत्यारे ने सारे सबूत बड़ी सावधानी से मिटा दिए थे। अरिंदम ने अब अपने बिजनेस पार्टनर सौरभ चटर्जी को फोन किया। मैंने अमित को नहीं मारा। सच कहूं तो साहब, हमारा बिजनेस विवाद था, लेकिन मैं किसी को मारने क्यों जाऊंगा? लेकिन पुलिस को नई जानकारी मिली। पिछले 1 महीने में अमित के बैंक खाते से 50 लाख रुपए गायब हो गए। ये पैसा एक फर्जी खाते में ट्रांसफर किया गया था, जिसके मालिक का नाम है अरमान शेख। अब रहस्य और गहरा गया है। खाता किसी अनजान व्यक्ति के नाम पर खोला गया था और वह पैसा गायब है। रात में अधिकारी अरिंदम फिर अमित के फ्लैट पर गए। चारों ओर सन्नाटा। उन्होंने टॉर्च जलाई और कमरे में दाखिल हुए। अचानक उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है घर के अंदर से। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो टॉर्च की रोशनी सिर्फ एक खाली दीवार थी। अधिकारी अरिंदम बसु हाथ में टॉर्च लिए फ्लैट के हर कोने की जांच कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा ड्राइंग रूम की दीवार में एक छोटा सा छेद। गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह असल में एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे दबाया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक अंधेरा, संकरा गलियारा। वहां कुछ कागज बिखरे पड़े थे, एक फ्लैट का नक्शा और सिगरेट का एक पैकेट। सिगरेट का ब्रांड अज्ञात था, भारतीय नहीं बल्कि विदेशी। कागजों में सबसे महत्वपूर्ण एक तस्वीर थी। तस्वीर में अमित और एक युवक दिखाई दे रहे थे, अज्ञात, लेकिन डायरी में लिखे नाम से मेल खाता हुआ। तस्वीर के पीछे लिखा था, अरमान, दुबई 2022। अरिंदम समझ गया कि अमित का अरमान नाम के किसी व्यक्ति से पुराना रिश्ता है।
लेकिन उसे सब क्यों नहीं जानते? इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने बताया कि फ्लैट के सीसीटीवी कैमरे के बंद होने से पहले की आखिरी फुटेज में एक साया सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। अधिकारी अरिंदम ने सोचा, इतनी बेहतरीन योजना किसी आम अपराधी के लिए मुमकिन नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। तभी उसका फोन बजा। जांच बंद करो वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। अरिंदम कांप उठा, लेकिन वह जानता था असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अधिकारी अरिंदम बसु धमकी भरा फोन पाकर थोड़ा परेशान हुए, लेकिन रुके नहीं। वह जानते थे चाहे उन्हें कितना भी डराया जाए, हत्यारे का पर्दाफाश होना ही था। जांच में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई। जब अमित सेन ने दुबई में अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसका साथी एक रहस्यमयी युवक था, अरमान शेख। अरमान का असली व्यवसाय कानूनी नहीं था, वह मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों के सौदे में शामिल था। एक दिन जब दुबई पुलिस ने अचानक छापा मारा तो अमित चालाकी से भारत भाग गया, लेकिन अरमान पकड़ा गया। 6 महीने जेल में बिताने के बाद उसे रहस्यमय तरीके से रिहा कर दिया गया। तब से वह अमित को बार बार धमकाता रहा, तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। याद रखना, मुझे एक हिसाब चुकाना है। अमित डर गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसने अपनी डायरी में बस एक चेतावनी लिखी थी। इस बीच पुलिस को अब पता चल रहा है कि अमित का पैसा गायब हो गया, सीसीटीवी हैक हो गया और फोन क्लोन हो गया। हर चीज के पीछे अरमान का आपराधिक गिरोह है। लेकिन सबसे डरावनी जानकारी तब मिली जब अमित की पत्नी नीला सेन ने पुलिस के सामने चुपके से कबूल किया, मैं अरमान को जानती हूँ। वो मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त है और कुछ दिन पहले अचानक कोलकाता आ गया था। अगर अमित को पता चल जाता तो वो गुस्से से मेरा जीना हराम कर देता। मैंने किसी को नहीं बताया साहब। अरिंदम सन्न रह गया। यानी हत्यारा सिर्फ अमित का दुश्मन ही नहीं, वो उसकी पत्नी का पुराना परिचित भी है। अरिंदम कांप उठा, लेकिन वह जानता था असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अरिंदम सन्न रह गया। यानी हत्यारा सिर्फ अमित का दुश्मन ही नहीं, वो उसकी पत्नी का पुराना परिचित भी है। जांच में नए सुराग मिल रहे थे, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। अरिंदम को अब पता था कि यह केवल व्यक्तिगत रंजिश नहीं, एक सुनियोजित अपराध का नेटवर्क था। जांच बंद करो वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। अरिंदम कांप उठा, लेकिन वह रुके नहीं। असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। अरिंदम तैयार था। वह जानते थे चाहे उन्हें कितना भी डराया जाए, हत्यारे का पर्दाफाश होना ही था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।